हेलो। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10th का और बीएससी बोर्ड का सभी चैप्टर पढ़ रहे थे गणित के। कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे जी? गणित के। ठीक है जी प्रिय विद्यार्थियों, जिसके अंदर हमने पहला चैप्टर पूरा कर लिया, दूसरा चैप्टर पूरा कर लिया और हमारा चैप्टर चल रहा था तीसरा। कौन सा चैप्टर चल रहा था? तीसरा, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका पार्ट एक हमने खूब अच्छी तरीके से एकदम बेसिक इसका पूरा कर लिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 देख के आइए, उसी के बाद में ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि उसके अंदर हमने कंप्लीट बेसिक कर दिया है। कंप्लीट बेसिक। आज इसके अंदर हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं एक एक करके वे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चनों की ओर। ध्यान से देखिए। पहला उदाहरण नंबर 1, पहला उदाहरण नंबर 1 करते हैं जी। देखो क्या कह रहा है जी प्रिय विद्यार्थी। उदाहरण नंबर 1 देखो जी ध्यान से। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं। क्या है जी? संगत। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी समीकरणें कब संगत होती हैं, कब समांतर होती हैं, कब प्रतिच्छेदी होती हैं, कब समपाती होती हैं, कितने हल होते हैं, ये सभी चीजें हमने वीडियो नंबर 1 में कवर कर रखा है। तो अब इसको ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। वैसे देखो अब तक आरबीएससी राजस्थान के अंदर, आरबीएससी बोर्ड राजस्थान में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है। पिछले 3-4 सालों से ग्राफ के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। जब ब्लूप्रिंट आता है तो उसमें ग्राफ का कहीं जिक्र नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी हम इस एक सवाल को आपको ग्राफ के माध्यम से बताते हैं, कंप्लीट बताते हैं। इसको आप आराम से देखना ग्राफ से कैसे हल करना है। देखो ग्राफ में हल करने के लिए आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है जी? 2-3 चीज़ों का। देखो क्या क्या ध्यान रखना होता है जी 2-3 चीज़ों का। हाँ जी, देखो सबसे पहले हम अक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? अक्ष। ध्यान से देखना जी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी? अक्ष। दो अक्ष बनाएंगे। कितने अक्ष बनाएंगे जी? 2। ध्यान से देखो। आराम से। ठीक है जी। अब देखो जी प्रिय विद्यार्थियों, ये हो गया जी एक्स अक्ष। इधर दे देते हैं जी एक्स डैक्स। क्या दे देते हैं जी? एक्स डैक्स। ये हो गया जी वाई अक्ष, ये वाई डैक्स। ठीक है जी। ये मूल बिंदु है यानी कि ओरिजिन है, जिसके 0 0 क्या होते हैं जी? 0 0। अब ध्यान से देखो, जब एक्स अक्ष की ओर चलते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं 1 2। तब भी आप ग्राफ बनाओगे तो ये सोचना है कि ये गैप इक्वल होना चाहिए। 3 4 5 6
7, ये इधर चलता रहेगा। इधर होता है जी -1, -2, -3, -4, -5, -6 और भी चलता रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे जरूरत पड़ेगी तो और खींच लेंगे। एकदम आराम से समझना है जी। -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब देखो प्रिय विद्यार्थी, अपने को क्या समीकरण दे रखा है। एक दे रखा है x+3y = 6। एक तो दे रखा है जी x+3y = 6 और दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफों की टेबल बनाएंगे। दोनों की क्या बनाएंगे, टेबल। देखो सबसे पहले समीकरण 1 की टेबल, समीकरण 1 की इस प्रकार टेबल बनाएंगे। ऊपर ले लिया जी x, नीचे ले लिया y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, किसका निकालेंगे, y का। तो देखो सबसे अच्छा काम होता है, आप x का मान रखिए 0। x का मान क्या रखोगे, 0। देखना जी, जब x का मान आपने 0 रखा, x का मान क्या रखा, 0, तो देखो अपने को क्या प्राप्त होगा। क्या है जी, x+3y = 6। x की जगह हमने 0 रख दिया, +3y = 6। 0 कटेगा 6 बच जाएगा, तो y आ गया यहाँ से 6/3, काटेंगे तो 2। तो जब x रखते हैं तो प्रिय साथियों y का मान आता है 2। जब x 0 रखते हैं तो y का मान आता है 2। बिल्कुल शांत देखते रहे आप, समझते रहे। ठीक है जी। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अगले स्टेप में क्या करेंगे, y का मान 0 रख लेंगे। किसका मान 0 रख लेंगे, y का। तो इसको भी देखो, x+3y = 6, x प्लस y का मान 0 रखो बराबर 6। तो ये पूरा 0 हो गया, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बन गया। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, x बराबर क्या आया, 6। x बराबर क्या आया, 6। यहां तक कोई दिक्कत। तो जब y का मान 6 रखते हैं तो x बराबर आता है, y का मान जब 0 रखते हैं तो x बराबर आता है 6। बस 2 ही मान निकालने होते हैं। ये बन गई समीकरण नंबर 1 की टेबल। अब बनाएंगे प्रिय विद्यार्थियों हम समीकरण नंबर 2 की टेबल। इसकी टेबल बनाएंगे समीकरण नंबर 2, नंबर 2 की। देखो जी क्या है, वो सेम काम करना है x और y का। x और y के क्या साथ सेम काम करना है। देखो जी कैसे, यदि हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं जी, 0, तो दूसरे समीकरण देखो, 2x - 3y = 12। x की जगह 0 रख दिया, 2 × 0 - 3y = 12। तो ये 0 बन गया, ये तो 0 बन गया, यानी कि -3y = 12। तो y बराबर प्रिय विद्यार्थियों 12/-3, 12/-3। इसको जब काटेंगे तो आएगा -4, आएगा -4। जब x का मान 0 रखते हैं तो y का मान आता है जी -4। y का मान क्या आता है जी, -4। आगे देखो, अब हम करते हैं जी y बराबर 0 रख देते हैं। क्या रखते थे जी, y बराबर 0।
हमने क्या रख दिया, y बराबर 0, तो देखो क्या निकल के आएगा, 2x माइनस 3y बराबर 12, तो 2 गुणा x माइनस 3y बराबर 0 बराबर 12, ये पूरा 0 बन गया। तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 12/2, यानी कि क्या निकल के आ गया, 6। क्या निकल के आ गया, 6। तो y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आता है जी 6। दोनों टेबल बन गई। अब कुछ नहीं करना, अब ग्राफ की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं जी, ग्राफ की ओर। सबसे पहले समीकरण 1 की लाइन खींचेंगे। जब x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 2। देखो x का मान इस बिंदु पे x भी 0 और y भी 0, तो x पर 0 लेते हैं तो y होता है 2, y पे चल दिया, तो इसके निर्देशांक क्या निकल के आ गए, इस बिंदु को 0,2। क्या निकल के आ गए, 0,2। x तो 0 है और y कितना है जी, 2। आगे चलो, जब x बराबर 6 लेंगे तो y होगा 0, तो x पर तो चलना है जी 6 और y हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर 6,0। पहले हमेशा x लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, x। अब क्या करेंगे जी, सीधी लाइन लेंगे। क्या लेंगे जी, सीधी लाइन पकड़ेंगे और इनको एकदम सीधा मिलाएंगे। इनको क्या मिलाएंगे, एकदम सीधा। ठीक है जी, इसको मिलाएंगे एकदम सीधा। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो, ये तो x की लाइन खिंच गई, इसके ऊपर नाम दे देंगे x का। क्या नाम था फर्स्ट लाइन का, x प्लस 3y बराबर 6। x प्लस 3y बराबर 6। अब इसी प्रकार देखो y समीकरण 2 को देखते हैं, x0 y माइनस 4, x0 y माइनस 4 यहां मिलेगा, यानी कि x0 तो y माइनस 4, y माइनस 4। अगला देखो जी, x6 y0, तो x6 y0 यहीं पे आ जाएगा, यानी कि ये भी हो गया 6,0। अब इधर से भी मिलाएंगे एकदम सीधा लाइन, इधर से भी एकदम सीधी मिलाएंगे। देखो जी, ये कहाँ कट रही है, इस बिंदु पर। कहाँ कट रही है जी, दोनों बिंदु इस पर कट रही हैं। ये लाइन कहाँ कट रही है, इस पर। इस पर कट रही है, तो आपको पता है जब एक पर कटती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होती हैं जी, प्रतिच्छेदी। और हल कितने होते हैं, एक हल, यानी कि अद्वितीय हल। और जब प्रतिच्छेदी होती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, संगत। रेखाएं कैसी होती हैं, संगत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया जी, रेखाएं कैसी हैं जी, संगत। रेखाएं कैसी हैं, संगत। आगे बात समझ में। अपने से यही पूछ रहा था, देखो सवाल में कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं। समीकरण युग्म संगत है और उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यदि संगत है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। समीकरण है संगत है, ग्राफ द्वारा हल कर दिया तो हल क्या निकल के आया, केवल एक हल होगा। ये दो दोनों कहाँ कट रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं, 6,0 पर। तो यही हल निकल के आ गया अपना आंसर, यानी कि रेखिक समीकरण युग्म संगत है। रेखिक समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। और हल है 6,0। आगे बात समझ में। जब ग्राफ पर आपको क्वेश्चन करना है तो इस प्रकार करना पड़ेगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल, मैंने आराम आराम से समझाया है। ऐसे आपको टेबल बनानी पड़ेगी, दो दो मान लेकर के, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहां तक किसी को भी समस्या तो बताओ, कोई समस्या नहीं है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म हल है या नहीं, अद्वितीय है हल या अपरिमित रूप से अनिकल है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब ग्राफ आपके सिलेबस में है नहीं तो इसको हम अनुपातों से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? अनुपातों से। तो क्या समीकरण दे रखा है? देखो 5x माइनस 8y प्लस 1, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है जी? 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5, 3x माइनस 24/5y प्लस 1/5 बराबर 0। ये पहली लाइन का ग्राफ है, समीकरण है। ये दूसरी लाइन का समीकरण है। ये दोनों ही हैं। 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5। सॉरी यहाँ पे 3/5 है। क्या है जी? 3/5। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसमें अनुपात लगाना है। किससे तुलना करनी है अपने को? अनुपातों से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो दूसरी वाली समीकरण है इसमें जो नीचे भिन्न बनी हुई है इसको खत्म कर लेते हैं। तो इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 5। पूरी समीकरण को किससे गुणा कर देते हैं? 5 से। तो समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 15x माइनस, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा 24y प्लस 5 से 5 कट जाएगा 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर निकल के आ गई 3। अब समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से हम क्या निकालेंगे? अनुपात। क्या निकालेंगे? अनुपात। देखो जी A1 क्या होता है, ये सब चीज आपको बता रखी है। पहला वीडियो जाके देखोगे तब सब चीज पता है। A1 कितना मान है जी? x के आगे जो लग रहा है पहली समीकरण में वो A1 यानी कि 5। B1 क्या है जी? जो समीकरण 1 में लग रहा है y के आगे माइनस का 8 चिन्ह के साथ में लेते हैं जी। C1 का मान क्या है जी? प्लस का 1, प्लस का 1। आ गई बात समझ में? देखो जी A2 का मान क्या है जी? समीकरण नंबर 3 से कर रहे हैं। x के आगे जो लग रहा है 15। B2 का मान क्या है जी? माइनस का 24। C2 का मान क्या है जी? प्लस का 3, प्लस का 3। सारे मान आ गए। अब बनाते हैं जी अनुपात। क्या बनाते हैं जी? अनुपात। देखो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। तो A1 का मान 5, A2 का मान 15, 5 एकम 5, 5 15, यानी कि कितना आ गया जी? 1/3। कितना आ गया? 1/3। अगला देखो जी B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। B1 का मान -8, B2 का मान 24। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 एकम 8, 8 3 24। इसका मान भी कितना आ गया जी? 1/3। इसका मान भी कितना आ गया जी? 1/3। अगला देखो जी C1 अपॉन C2, 1/3। इसका मान भी कितना आ गया जी? 1/3। अब तुम गौर से देखो, तीनों मान बराबर आ गए। A1 अपॉन A2 बराबर 1/3, B1 अपॉन B2 के बराबर भी 1/3, और C1 अपॉन C2 के बराबर भी 1/3। इसका मतलब अनुपात क्या आ गया? A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 और बराबर है C1 अपॉन C2। और आपको पता है जब अनुपात की तुलना में, जब अपन अनुपातों की तुलना करते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है। तो क्या होता है जी? जो ग्राफी निरूपण होता है वो होती हैं समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं निकल के आती हैं? समपाती रेखाएं। और जब समपाती रेखाएं होती हैं तो कितने हल होते हैं जी? अनंत हल। कितने हल होते हैं जी? अनंत हल। ठीक है जी। और रेखाएं कैसी होती हैं? संगत।
रेखाएं कैसी होती हैं, संगत। यानी कि तीनों बात सही है। और सवाल में यही पूछ रहा था बताओ कितने हल हैं, तो कितने हल हैं जी, अनंत हल हैं। यानी कि सवाल का आंसर आ गया अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। आगे प्रिय विद्यार्थियों बात समझ में, बिल्कुल आसान आसान है। ये सब कहाँ से आ रहा है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये सब चीज देखने के लिए आपको क्लास फर्स्ट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, क्लास फर्स्ट में, इसकी क्लास फर्स्ट में। ठीक है जी, चलते हैं जी नेक्स्ट पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 ध्यान से पढ़ो, उदाहरण नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना जी। क्या कह रहा है सवाल देखो, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। ठीक है जी, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, यानी कि पैंट कितनी खरीदी और स्कर्ट कितने खरीदे, तो चंपा ने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों के यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी तो पैंट खरीदी और कितनी स्कर्ट खरीदी। बिल्कुल आसान है प्रिय विद्यार्थियों। इस सवाल को हल करने के लिए देखो, सवाल नंबर तीसरे चैप्टर का है। तीसरे चैप्टर का नाम है, तो अपने को 2 चर मानने पड़ेंगे। कितने चर मानने पड़ेंगे, 2। तो मान लेते हैं कि माना पैंट की संख्या, माना पैंट की संख्या क्या है जी, x। कितने पैंट खरीदे उसने, x। यहीं पे मान लेते हैं माना स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या y। क्यों भाई, सीधी सी बात है, पैंट अलग होती है स्कर्ट अलग होती है, तो मानना भी अलग ही अलग पड़ेगा। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्नानुसार, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा था देखो, अब समीकरण बनाएंगे। पहली लाइन पढ़ो, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट हमने किसको मानना है, y, यानी कि y की जो संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या की तो 2 गुनी, तो पैंट x थी तो इसका 2 गुना कर दिया 2x। 2 गुनी से 2 कम, दुगुनी खरीद के उससे 2 कम, ये लो जी माइनस का 2, दुगनी से 2 कम माइनस का 2। ये समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया, ये समीकरण नंबर 1। अगला देखो प्रिय विद्यार्थियों, स्कर्ट की संख्या दूसरी भाषा में कह रही है स्कर्ट की संख्या, यानी कि फिर से कह रही है स्कर्ट की संख्या यानी कि y बराबर खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी, पैंट x है तो 4 गुनी 4x माइनस से 4 कम है, कम का मतलब माइनस, अधिक का मतलब प्लस। ये समीकरण नंबर 2 बन के आ गया जी, ये समीकरण नंबर 2, ये क्या बन के आ गया, समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है बताओ कितनी पैंट खरीदी और कितनी स्कर्ट खरीदी। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों समीकरणों को गौर से देखिए। जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो एक पक्ष कहलाता है बायां पक्ष, एक पक्ष कहलाता है दायां पक्ष, यानी कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है। और यदि दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर है, एक पक्ष क्या होता है, बराबर, यदि दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर है तो प्रिय विद्यार्थी दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, बराबर। या फिर ऐसा कर लो,
y का मान पहले समीकरण में रख लो दूसरे समीकरण से उठा के, या दूसरे समीकरण से उठा के पहले में रख लो, जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे कैसे भी कर लो आंसर आ जाएगा। तो हम यहां से क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो पहला पक्ष y यहां पे भी y यहां पे भी, दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर है, इसका मतलब दूसरा पक्ष भी क्या हो गया बराबर, तो इनको भी बराबर कर दो। 2x माइनस 2 बराबर 4x माइनस 4। अब चर पदों को एक साइड में कर लो, अचर पदों को एक साइड में कर लो, यानी कि x को तो एक साइड में कर लो, संख्याओं को एक साइड में। तो 2x, ये प्लस का 4 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 4x बन जाएगा, बराबर का चिन्ह, माइनस 4 पहले से था, ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। किसका 2 बन जाएगा, प्लस का 2। देखिए प्रिय विद्यार्थियों अब आगे देखो, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 4x, तो यहां से क्या बच गया, माइनस का 2x बराबर माइनस 4 प्लस 2, यहां से क्या बच गया, माइनस का 2। क्या बच गया जी, माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहां से x का मान क्या आ गया जी, 2/2, 2/2। इसको काटेंगे, x बराबर आ गया 1, x बराबर आ गया जी 1। अब x का मान अपन किसी भी समीकरण में रख लो, चाहे पहली समीकरण में रख लो या दूसरी समीकरण में रख लो, आंसर समान आएगा। तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण क्या थी जी, y बराबर 2x माइनस 2, तो x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर 2, x की जगह 1 माइनस 2, तो y बराबर क्या निकल के आ गया, 0। y बराबर क्या निकल के आ गया, 0। देखो प्रिय विद्यार्थियों, हमने x मानना था किसको, स्कर्ट की संख्या, पैंट की संख्या को, x किसको मानना था, पैंट की संख्या को, और y माना था स्कर्ट की संख्या को। इसका मतलब x का मान जो 1 निकल के आया, तो उसने जो पैंट खरीदी, पैंट की संख्या, पैंट की संख्या तो आ गई 1, y का मान 0 आया, स्कर्ट की संख्या आ गई 0। यही अपने सवाल का क्या हो गया जी, आंसर। यही सवाल का क्या आ गया जी, आंसर। देखो अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कुछ सवाल थे 3, कितने सवाल थे, 3। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3। आई होप तीनों उदाहरण समझ में आए होंगे, तीनों के तीनों अच्छे उदाहरण हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो पहला और दूसरा है वो इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट तो हर क्वेश्चन है, बट पहला और दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताइए। कोई समस्या नहीं, चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल अब प्रश्नमाला का सवाल है, आपके जो चैप्टर दे रखा है उसका सवाल है। ध्यान से देखिए, गौर करिए। समीक प्रश्नमाला 3.1 का पहले का प्रथम, पहले का प्रथम, निम्न संख्याओं को हल कीजिए, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो प्रिय विद्यार्थियों, ग्राफ आपके है नहीं, तो हम आपको प्रैक्टिस वैसे ही करवाएंगे, ग्राफ से भी आंसर आ जाएगा। बट देखो, कक्षा 10 युग्म बनाइए। सबसे पहले तो हम समीकरण का युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, और यहीं तक ही पूछेगा, समीकरण का युग्म बनाइए 1 नंबर में। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है जी। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या है जी x,
लड़कों की संख्या क्या है जी x। अगला लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या आ गई जी y। क्या आ गई जी y। लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। अब आगे देखो प्रिय विद्यार्थियों, पहली लाइन में क्या कह रहा है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं 10, लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं 10। तो लिखेंगे प्रिय विद्यार्थी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली लाइन में कह रहा था कुल विद्यार्थी कितने हैं 10, तो पहली लाइन से समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, यानी कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने हैं जी 10। समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई कितना बन गया जी 10। दूसरी लाइन देखो, आगे पढ़ो, यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने क्या माना y, लड़कियों की संख्या हमने क्या माना y, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़के कितने थे x, इससे कितनी अधिक है जी 4। ये समीकरण नंबर क्या बन के आ गई 2। ये समीकरण नंबर क्या बन के आ गई 2। दो चर, दो समीकरण अब हमारे पास उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो y का मान जो निकल रखा है x प्लस 4, समीकरण 2 से y का मान कहां पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में। ये सभी चीज आपको सिखा रखी है। y का मान कहां पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो देखो जी, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था जी, x प्लस वाई बराबर 10। y का मान रखो जी, तो x प्लस y की जगह आएगा x प्लस 4 बराबर 10। यहां पे ये x और ये x मिलके क्या बन गया जी 2x। क्या बन गया जी 2x प्लस 4 बराबर 10, प्लस 4 बराबर 10। आगे देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 2x बराबर 10, ये प्लस का 4 बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो किसका बन गया, माइनस का। आगे देखो जी, 2x बराबर 10 में से 4 गई तो कितना आ गया जी 6, 10 में से 4 गई तो कितना आ गया जी 6। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो बोलो जी x बराबर क्या आ गया 6/2। x बराबर क्या आ गया 6/2। 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि x का मान कितना आ गया 3। x का मान कितना आ गया जी 3। यदि x का मान मैं समीकरण 1 में रख दूं, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास क्या थी जी, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 रखो जी समीकरण 1 में। x का मान 3, तो 3 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना आ गया 10 माइनस 3, तो y बराबर आ गया 7। y बराबर कितना आ गया 7। और y हमने लड़कियों की संख्या मानी थी, और देखो सवाल में भी कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। x किसको माना था, लड़कों को, और y किसको माना था, लड़कियों की संख्या को। तो आंसर आ गया, अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या तो आ गई 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7। कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गई प्रिय विद्यार्थियों बात समझ में। ठीक है जी, चलते हैं जी पहले का दूसरा सवाल। पहले का दूसरा क्या कह रहा है जी, देखो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है।
यानी कि हम 5 पेंसिल और 7 कलम खरीद के लेके आए और कितने रुपए दे के आए? 50 रुपए। अब अपने को न तो एक पेंसिल का मूल्य पता और न ही एक कलम का, तो क्यों ना हम सबसे पहले पहले का दूसरा है, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान रहे हैं जी x रुपया। मानना एक पेंसिल का मूल्य कितना है जी? x रुपया। एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदी? x में। इसी प्रकार मानना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब लगाएंगे जी प्रश्नानुसार। किसके अनुसार लगाएंगे? प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। देखो प्रिय विद्यार्थियों, क्या कह रहा है सवाल में कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम 50 रुपए में। तो एक पेंसिल x में, तो 5 कितने में खरीद लेनी? 5x में, प्लस एक कलम y में, तो 7 कितने में खरीद लेनी? 7y में। तो जब इन दोनों का रुपया किसके बराबर आ गया? 50 रुपया। ये किसके बराबर दे रखा है जी? 50 रुपया। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ गई बात समझ में? दूसरी लाइन पढ़ते हैं जी, क्या कह रहा है? दूसरी लाइन में कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए। 7 पेंसिल, जब एक पेंसिल x रुपए की, तो 7 कितने की बन गई? 7x। जब एक कलम y रुपए की, तो 5 कितने की बन गई? 5y की। और ये किसके बराबर है? 46 रुपए के। किसके बराबर है जी? 46 रुपए के। तो ये आ गई समीकरण नंबर 2। ये क्या आ गई जी? समीकरण नंबर 2। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये 2 समीकरण बन गई। कितने समीकरण बन गई? 2। कितने समीकरण बन गई? 2। अब इस चैप्टर को यदि हम आगे पढ़ेंगे तो यहां से x निकालने के कई तरीके होते हैं। अब देखो यहां से यदि अपन x का मान निकालें फिर दूसरी समीकरण में रखेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। क्यों ना हम ऐसा काम करते हैं कि एक पक्ष को बराबर कर लेते हैं भाई, या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। ठीक है, कई विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम एक पक्ष को बराबर कर लेते हैं और उसको हटा देते हैं, विलोपन कर देते हैं, यानी कि उसका विलोप कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं उसको। तो देखो यदि हम x को बराबर करना चाहें समीकरण 1 व 2 में, तो x को बराबर करने के लिए ऊपर तो 7 से गुणा कर दें और नीचे 5 से। तो समीकरण 1 को 7 से, समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, गुणा करिए प्रिय विद्यार्थियों। समीकरण 1 को 7 से पूरी को करना है, तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजू 35x प्लस 7 7 49y बराबर 7 पंजू 35 350। साढ़े ये आ गई जी समीकरण नंबर 3। क्या आ गई जी? समीकरण नंबर 3। अब समीकरण अपने को 2 को करना है जी 5 से, तो इसको 5 से करेंगे तो 7 पंजू 35x प्लस 5 5 25y बराबर 5 को इससे करेंगे तो 6 पंजू 30 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 223। ये आ गई जी समीकरण नंबर 4। ये आ गई जी समीकरण नंबर 4। 5 से करेंगे 5 7 35, 5 5 25, 46 को 5 से करेंगे तो आएगा 230। ठीक है जी। अब देखो दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर हो गया 35x। अब ये कटेगा कब? जब समीकरण 1 में से क्या घटा दें? समीकरण 2। समीकरण 1 में से क्या घटा दें जी? समीकरण 2। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब है जी समीकरण 1 में से माइनस समीकरण 2 करने पर
समीकरण 1 माइनस 2 समीकरण करने पर, तो 35x प्लस 49y माइनस का चिन्ह लगाया, ब्रैकेट शुरू, 35x प्लस 25y, ये इधर का काम हो गया। इधर देखो जी 350 माइनस 230, LHS में से LHS घटा दिया, RHS में से RHS घटा दिया। अब कर देते हैं जी, आंसर एकदम सही आ जाएगा। ठीक है जी, देखो 35x प्लस 49y, ये प्लस का माइनस का 35x बन जाएगा, माइनस का 25y बन जाएगा। इधर से घटाएंगे तो 350 में से 230 जाएगा, तो कितना बचेगा 0, 5 में से 3 गया 2, 120, कितना बचेगा जी 120। देखो 35x से 35x कट गया, प्लस के 49y में से माइनस का 49y जाएगा, तो 24y बचेगा, कितना बचेगा 24y बराबर 120, 24y बराबर 120। तो प्रिय विद्यार्थियों y का मान आ गया 120/24, और 24 की आपको टेबल आती है 24 एकम 24, 24 पंजे 120, तो y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया जी 5। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लो आप, चाहे समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, बोलो समीकरण 1 क्या है जी 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x प्लस 7y का मान 5 रख दिया बराबर 50। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, करते हैं जी सोल्व। तो 5x 7 पंजू 35 बराबर 50, इस 35 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 35। 5x बराबर आ गया 15, x बराबर 15/5, काटेंगे तो आएगा 3। तो x का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 5। आंसर आ गया प्रिय विद्यार्थियों। हमने x किसको माना था, x माना था पेंसिल का मूल्य, तो अंत में लिख दो अतः पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया, कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर y 5 रुपया। ये लो जी आंसर। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हमने चैप्टर 3.1 के 2 सवाल कर लिए, बाकी के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वाला देखिए, बार बार देखोगे अवश्य समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।